we'll start with the breath awareness, because that connects your body from to your mind. अपने मस्तिष्क को शरीर के साथ में कनेक्ट करता है और आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है। योग में अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। इफ यू डोंट बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, तो यू कैन चेंज योर बॉडी, आपका बॉडी इधर से उधर चला जाएगा। बट यू हैव टू बी वेरी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योग। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर बॉडी, ईच एक्टिविटी फॉर बॉडी। अपने शरीर के हर एक्टिविटीज के प्रति आपको पूरा जागरूक रहना पड़ेगा, सो दैट यू कैन बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ। अपने आप से कनेक्टेड रहिए हर समय। तो शुरुआत करते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, ज्ञान मुद्रा लगा लें। हो सकता है ज्ञान मुद्रा इसे कहते हैं, हमारे तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ में जब मिला करके इस तरह से ऐसे रखते हैं, टिप को मिला करके इस तरह से बैठते हैं, तो इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये हमारे बेस्ट मुद्रा है, क्योंकि इसमें वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों मिला हुआ रहता है, जिससे हमारा जो ऊर्जा है शरीर के ऊपर की तरफ रहता है। इसीलिए इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसलिए ये मुद्रा हम लगाते हैं शुरुआत में, ओंकार। अब हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लेंगे, बिल्कुल हल्के से बंद कर लें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, कंधों को रोल करते हुए पीछे के लेके चले जाएं ताकि कंधे रिलैक्स हो जाएं। और लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। कोई जोर नहीं लगाना है। लंबी, जब ही आप श्वास पर ध्यान देंगे, श्वासें स्वाभाविक रूप से लंबी और गहरी हो जाएंगी। ये बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को शांत करने का, अपने मन को शरीर से जोड़ने का। सबसे अच्छा तरीका है। एक एक श्वास को देखते जाएं। कोई भी श्वास आपके अनुमति के बिना न अंदर आए न बाहर जाए। वॉच लाइक अ चौकीदार, एक वॉचमैन की तरह से अपनी श्वासों को देखते रहें। श्वास अंदर जा रहा है तो आपके नथुनों के वाल्स को कूलिंग करते हुए शरीर के अंदर में प्रवेश करके सारी शरीर को ऊर्जावान बना रहा है। श्वास जब बाहर जाता है, एक्सहेल करते हैं, तो शरीर की पूरी टॉक्सिन्स, पूरा निगेटिविटी बाहर चला जाता है। आप धीरे धीरे ऊर्जावान, शांत और शांत होते जा रहे हैं। श्वास लंबी गहरी परंतु धीमी, न लेने की जल्दी न छोड़ने की जल्दी। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चाहे तो हाथ हथेलियों का आपस में मिला लें या ज्ञान मुद्रा में ही रख सकते हैं। एक साथ में करेंगे। ओ, ओ, दोनों हथेलियों का आपस में मिला लें और एक प्रार्थना करेंगे। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप लोग सब साथ में बोलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु,
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लें, रब करें और हथेलियों के मध्य से उत्पन्न शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को, प्योर एनर्जी को अपनी दोनों आंखों पर, कानों पर, पूरे चेहरे में, पूरे शरीर में स्प्रेड करें। ईश्वर को धन्यवाद दें, परमात्मा को धन्यवाद दें और प्रेम से मुस्कुराते हुए आंखों को खोल लें। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो हम लोग योग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें हमारे कितने अंग हैं। देखिए, जब भी योग की शुरुआत करते हैं तो सटकर्म से करना होता है। सटकर्म माने शुद्धि क्रिया, शरीर को पहले प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के लिए हमारे सट यानी 6 तरह की क्रियाएं होती है। उसमें होता है नेति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, नौली। तो ये हम सब कुछ यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे चीज आपको कोई कहीं बाहर जाके करना होगा, आश्रम वगैरह में, या हम ऑनलाइन इसको नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या 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 हम यहाँ पर कर सकते हैं? मैंने कहा नेति, जल नेति, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपको मैं दिखा सकता हूँ जल नेति कैसे करते हैं, आप भी इसको कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। दूसरा है धौती। धौती भी आप चाहे तो घर में कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आगे आने वाले क्लास में, चूंकि आज हम लोग सटकर्म नहीं करने जा रहे हैं कुछ भी। नेति, धौती, बस्ती, ये आजकल अनीमा के रूप में परिचित है। तो ये कहीं जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम करता है ना, उसमें कुछ जम जाता है, बहुत दिनों से हमारा क्लींजिंग नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, बॉयल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग बस्ती करते हैं। नेति, धौती, बस्ती। फिर त्राटक। त्राटक हम यहाँ कराएंगे। त्राटक करने के बहुत सारी विधियां हैं, मैं यहाँ करा दूंगा। उससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आंख, उसको योग में तो इसका काफी महत्व दिया गया है। इसको सोने की पिटारी की तरह संभाल कर रखना चाहिए त्राटक को, तो इतना महत्व दिया गया है। एक केवल मन को ही नहीं शांत करता है, हमारी आंखों को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो त्राटक। फिर नौली और कपालभाति। तो कपालभाति हम कराएंगे। नौली क्रिया का शुरुआती रूप हम कराएंगे, जिसको हम कहते हैं अग्निसार क्रिया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे भेद हैं उसके, लेकिन अग्निसार क्रिया जो यहाँ करने लायक है वो मैं कराऊंगा। और प्रतिदिन 2 हम जरूर करेंगे, कपालभाति और अग्निसार क्रिया। ये दोनों चीज हम जरूर प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी को उससे क्लींजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम जो करते हैं, आज की शुरुआत करेंगे। उसके बाद योग में जो शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे पहले बॉडी को लूजनिंग वाले करेंगे। हर व्यक्ति कर सकता है इसको। कोई यंग लड़का, एक 90 साल का उम्र वाले व्यक्ति भी इसको कर सकते हैं। तो और हर व्यक्ति इसको कर सकता है। लूजनिंग एक्सरसाइजेज जिसे हम कहते हैं, जैसे ग्रीवा शक्ति विकास का हुआ, हम ज्वाइंट्स को ढीला करने के लिए माइक्रो एक्सरसाइजेज या सूक्ष्म व्यायाम ज्वाइंट्स को ढीला करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ज्वाइंट्स जो है स्टिफ बने हुए रहते हैं। तो जब स्टिफ बने रहेंगे तो उसको हम जब कोई योग में शरीर को मोड़ेंगे, चाहे इधर उधर लेके जाएंगे, तो वो वहां पर पेन हो सकता है। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो एक्सरसाइजेस करते हैं। साथ साथ में हमारे ज्वाइंट्स में ना, रात में जब सोते हैं, सोने तो उसके बाद जो स्पेसेस रहते हैं ज्वाइंट में, वहां पर गैसेस का जमाव हो जाता है। तो उसको हम लोग जब करते हैं, तो वो गैस यदि आप छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके वहां पर हमारे ज्वाइंट्स में फ्लूइड रहते हैं, जिसका नाम है साइनेबल फ्लूइड, वो सूख जाता है। इसलिए ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू होगा। फिर ये बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए इस तरह से, यदि कोई एक्टिविटी नहीं किया जाए, तो वही आर्थराइटिस वगैरह के रूप में बदल जाता है। तो माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे ताकि ऊर्जा का लेवल भी ऊपर की तरफ हो, कहीं ज्वाइंट्स में गैप नहीं रहे, आराम से फ्लो करे ऊर्जा। तो सबसे पहला हम लोग शुरुआत करेंगे प्रतिदिन। तो
माइक्रो एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म आसन या सूक्ष्म व्यायाम। उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ सिंपल आसन स्टार्टिंग वाले, ताकि आप सभी लोग उसको आराम से कर सकें। और धीरे धीरे करके हम लोग प्रतिदिन अलग अलग टाइप के आसन करेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जबकि आप बीमारियों के बारे में, हर चीज के बारे में दोनों चीज बताते चलूंगा आपको, कि इसके लाभ क्या है, उसमें सावधानियां क्या क्या लेनी। सावधानियां भी बहुत जरूरी होता है, क्या क्या इसमें सावधानियां लेनी होती है, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहले आज गले से चलते हैं, ठीक है। आज हम बैठ के करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, कल हम खड़े होकर करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। तो सबसे पहला हम करेंगे आज ग्रीवा शक्ति विकास का। ग्रीवा शक्ति यानी गर्दन का, ठीक है। ये ज्वाइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके गले जो है बीच में पेन हो जाता है, लोग बोलता है चोरनी ढुक गया है वगैरह वगैरह। तो वो सारे चीज आपको खत्म हो जाएंगे इससे, और इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको थोड़ी मोड़ी, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा। साथ साथ में आपके थायराइड के प्रॉब्लम को दूर करेगा। यदि सर दर्द की शिकायत रेगुलर रहती है तो वो सब ठीक होने वाला है इससे। और गले संबंधित सारे रोग उसमें काम में ये लाभ पहुंचाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीवा शक्ति विकास का। बैठ जाइए सीधा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बॉडी को सीधा रखना है, कमर गर्दन और सिर सीधा में रहेगा, ठीक है। तो फिर गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, और ऐसे ठुड्डी को छाती में सटाएंगे। जिनको सर्वाइकल का एक्यूट प्रॉब्लम है वो इसको नीचे ऐसे लेके नहीं आएंगे, ऐसे 5 बार करिए। पूरा अवेयरनेस के साथ करिएगा, ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान आपको कहाँ, आपके गले पर रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना भी कुछ करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, झटका भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। मेरा तो कुछ भी कर लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके उसको करना है, ठीक है। तो आगे पीछे पहले किए, पीछे ले गए, फिर आगे अपनी दाढ़ी को छाती से सटाना है, इस तरह से ठुड्डी से, ठीक है। ठुड्डी को कंठकूप कहते हैं, यहाँ सटना चाहिए, ठीक है। अभी धीरे धीरे देखिएगा कुछ स्टिफनेस लगता होगा, तो ज्यादा जोर मत लगाइएगा। योग में जोर जोर जबरदस्ती नहीं लगाना, जितना हो सकता है उतना ही करना है। फिर धीरे धीरे करके देखिएगा, इट टेक्स टाइम, लेकिन आपको ठीक हो जाएगा, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा। दूसरा, राइट लेफ्ट, इस तरह से आप लोग धीरे धीरे करिएगा। मुझे चूंकि काफी दिनों से कर रहा हूं, आप ऐसे ऐसे लेके जाएं, फिर इधर से लेके जाएं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सिर सीधा ना हुआ, ऐसे 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 नहीं करना है, एकदम सीधा सिर सिर रखना है, ऐसे ऐसे, न नीचे न ऊपर, ठीक है। तीसरा करेंगे हम लोग, बेंड करेंगे, आराम से करिएगा, राइट लेफ्ट, 2 2 3 3 4 4 5 5। आराम से, कोई भी, और पूरी अवेयरनेस आपके बनी रहनी चाहिए गले पर, आपका गर्दन पर। अब चौथा है 4, इसका हम करेंगे डेली। ऐसे लेके आएंगे, छाती यहाँ ठुड्डी में सुताएंगे, और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे आराम से। जब बाद में आप धीरे धीरे करते करते एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आप तेजी से कर सकते हैं, लेकिन अभी आप धीमे धीमे करिए। पीछे ले जाइए, आगे लेके आइए, ऐसे 5 5 बार क्लॉकवाइज, और फिर उल्टा डायरेक्शन में 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। अब हम यहां से जब गर्दन से नीचे चलेंगे तो उंगलियों पर आएंगे, इस तरह से उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे, उंगलियों को मोड़िए और खोलिए, पूरा अच्छे से खोलिए और मोड़िए, कोई इसमें कंजूसी नहीं करना है। एकदम बिल्कुल इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। एक बार अंगूठा को अंदर रखिए, एक बार बाहर रखिएगा। ठीक है, देखिए अंगूठा बाहर, ऐसे बाहर हो गया, फिर अंदर इस तरह से। छोटे मोटे जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके ज्वाइंट वाले, सब ठीक होने वाले हैं निश्चित रूप से। उसके बाद अगला है, हाथ को ऐसे करेंगे, फिर इस तरह से ऐसे करेंगे, कलाई का। अब इसके बाद मुड़ेंगे, इसको इस तरह से ऐसे रोटेट करेंगे। चाहे तो मिला के दोनों हाथ को सपोर्ट लेके कर सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। सपोर्ट करके करिएगा तो अच्छे से आपको सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन होता है इसमें। फिर इस तरह से उल्टा, दोनों डायरेक्शन में करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला है, ये जो केहूनी है ना, इसको हम करेंगे, ये ज्वाइंट, इसको जो हर ज्वाइंट का मूवमेंट का तरीका होता है, इसको दो तरह से मूव कर सकता है आदमी, एक तो ऐसे और दूसरा है ऐसे। तो ये बेस्ट है क्योंकि हर ज्वाइंट का अलग अलग, कहीं बॉल एंड सॉकेट है, कहीं हिंज ज्वाइंट है। रोटेट करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इधर से ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों दूसरे हाथ का, 6 7 8 9 10। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधा, ये मोस्ट वाइटल पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर हाथ रख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से उठाइएगा, ऊपर की तरफ सांस लेते हुए यहाँ श्वास जोड़ना है। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, इनहेल करिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, नीचे आगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसमें आपके हार्ट के मसल्स का भी मालिश हो जाता है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पीछे जाए तो इनहेल करिएगा, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, कल मैं कुछ अलग दिखाऊंगा, खड़े होके जो आपको अच्छा लगे, जो सुविधाजनक हो वो करिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए, अब हम पैर के ज्वाइंट्स पर जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए, आराम से इस तरह से ऐसे बैठ जाइए। अब इसमें उंगलियों को मोड़ना है, देख पा रहे हैं, मैं सामने से करके दिखा देता हूँ, ऐसे इस तरह से। पीछे भी जितना जितना हो सकता है पीछे भी ले जाएं, आगे भी ले जाएं। इसको यदि 1 महीना तक आप किए तो कभी भी ज्वाइंट, वो भी ज्वाइंट में पेन नहीं होने वाला है, इस तरह से। ठीक है, फिर आगे की तरफ ऐसे लेके जाए, पीछे लेके जाए। जितना हो सके
शुरुआत में एक बैग बहुत ज्यादा नहीं होगा, शुरुआत यदि कर रहे हैं तो। ये आपको जितने आपके जितने नर्व सिस्टम है यहाँ पे, साइड का नर्व सिस्टम कंप्लीट आपको इसमें ठीक हो रहा है, सब का मालिश हो रहा है, सब एक्सरसाइज हो रहा है। ये हो गया दूसरा मूवमेंट। और उसके बाद रोटेट रोटेट करेंगे ऐसे, इस तरह से पूरा सर्कुलर मोशन कीजिएगा, जितना होता है करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट। अब एक और हम लोग करेंगे, इधर से मैं करके दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। ये जो पैर को यहाँ जांग को हाथ हाथ से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऊपर से नीचे ऐसे रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको ना रोटेट करेंगे दूसरे तरफ से, क्योंकि ज्वाइंट्स का मूवमेंट हम दोनों तरफ से करते हैं, जो खास करके नी ज्वाइंट का, ठीक है। इसको ऐसे 1, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको स्थिर रखना, जांग को स्थिर रखना है, घुटने से पैर को रोटेट कराना है, ठीक है। इसके बाद इसको इस पर रख लीजिए, इस पैर के जांग पर, और इसको आप नीचे पुश करना है, और यहाँ इसको सटाना है, श्वास छोड़ते हुए यहाँ, श्वास लेते हुए यहाँ पर। ये हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये जो हमारे ट्रैप की देखिएगा मैक्सिमम टाइम में यहाँ से डकार वगैरह आने लगेगा, क्योंकि आपको जो गैस ट्रैप रहते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नीचे ले गए, फिर यहाँ ये श्वास छोड़ते हुए ठूठी में सटाना है, कोशिश करना है जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऐसे, इस तरह से। अब आपके तो हमारे पेरिनियम एरिया है ना, बहुत टफ रहता है, धीरे धीरे करके लूजन हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरे पैर को करेंगे ऐसे, 7 8 9 10। फिर उल्टा 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर यहां से रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये सारे मूवमेंट जो बताया गया है, बॉडी के 9 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हमारे सबसे पहला है स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हड्डियां आती हैं। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। अच्छा, हड्डियों फिर ज्वाइंट्स के बारे में भी उसमें रहता है कि कौन ज्वाइंट किस तरह से जुड़ा हुआ है, शरीर के किस भाग से कैसे जुड़ा हुआ है। ये सारे अध्ययन के बाद ये सारे बनाए गए हैं, इसलिए इसको कुछ भी कर लीजिए वैसी बात है, इसको इसी तरह से करना बेस्ट वे है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम है, फिर कार्डियक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, अनेक तरह के सिस्टम है, 9 सिस्टम है। मैं आपको बताऊंगा कभी आगे हम बढ़ेंगे तब। इसका दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों तलवों को आपस में मिलाइए, जितना हो सकता है मिलाइए। पहले मिलाइए, उसका धीरे धीरे इसको आगे लेके पीछे लेके आइए, यहाँ सटाइए अपने। जैसे सट जाता है तो यहाँ बेस्ट है। आप जानते होंगे, सब लोग, बहुत लोग जानता है इसको, बटरफ्लाई पोज। ये हमारे पेरिफेरल के सभी पेल्विक रीजन के सभी ऑर्गन्स को ये पुष्ट करता है, संचालित करता है। इसको एक करिए। मिनट, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। देख रहा हूँ सबका।
ठीक है, करिए। अपना ऑडियो को म्यूट कर दीजिएगा इस तरह से, ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ सटा करके रोके रहिए थोड़ा देर के लिए। इसको इस तरह से रोके रहिए। कोशिश करिए ये नीचे जितना जा सके, लेकिन नहीं जाता है शुरुआत में। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, इस तरह से बॉडी का वार्म अप, आज वार्म अप कर रहे हैं सब, ठीक है ना। दोनों पैर को फैला लीजिए और इसको टच। सिंपल सिंपल आज हम लोग कर रहे हैं। इसको जितना ज्यादा कर सके, जितना समय मिले करिए, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार। अरे बाप रे बाप। जितना फैल सकता है, जितना, मान लिया कि जो जो कम करते हैं यहाँ तक तो यहीं तक करेंगे, जो फैला सकते हैं मैक्सिमम, जितना हो सकता है मैक्सिमम। जोर जबरदस्ती मत करिएगा, ठीक है ना, जो भी इसको करना है। पहले दिन अपना, योग में कहा गया है कि जितना बन सके उतना ही करना है, जितना हो सके, ठीक है। इसको आप 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना चाहे कर सके, आवश्यकता अनुसार जिसकी जरूरत होगा। अच्छा, एक आसन मैं आपको आज बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, एक बहुत अच्छा आसन है, जो कि मैं तो उसको रामबाण मानता हूँ। बहुत सारे, कम से कम 100 बीमारियों से दूर होती है। उसका नाम है वज्रासन। और ये वज्रासन जो है, आगे चल करके आपको बहुत आसनों में काम आएगा, हर तरह के शरीर के मूवमेंट में काम आता है। ये हमारे वज्र नाड़ी को दुरुस्त करता है, ताकि समूचा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दुरुस्त होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जितने चयापचय से रिलेटेड बीमारियां हैं, सब में ये काम आता है। इसलिए इसको, यदि जिनको घुटने में दर्द नहीं है, जिनको अर्थराइटिस नहीं है, उनको इसमें जरूर जाना चाहिए प्रतिदिन। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना चाहे तो उतना बैठ सकते हैं इसमें। इसको बैठने का तरीका, ऐसे बैठ, पैर खोले, उसके बाद एक पैर को पीछे लेके आ जाइए ऐसे, ठीक है। और दूसरा पैर को फिर पीछे लेके आ जाइए इस तरह से। दोनों घुटने आपस में मिला लीजिए। हर व्यक्ति ट्राई करेगा। यदि नहीं, यदि दिक्कत हो रहा है किसी को, तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आप लोग बैठे रहिएगा, मैं एक सामान लेके आता हूँ। आपके घर में भी होगा वो चीज, नया चीज नहीं है। ये पिलो है, ठीक है। इस पिलो को आप यहाँ पीछे रख दीजिए, इस तरह से खड़ा, ऐसे बैठ सकते हैं। ये जिनको दिक्कत हो रहा है ना, शुरुआत पे ऐसे बैठेंगे, धीरे धीरे करके वो हो जाएगा। लेकिन इसमें बैठने का, जिनको घुटने में पेन नहीं है, वो जरूर बैठने की आदत डालें। इतने सारे लाभ हैं इससे। और खाना खाने के बाद जरूर बैठना चाहिए इसमें। जैसे बहुत लोग नाइट में खाना खाने वॉक करने चले जाते हैं, तो बेटर है आप पहले इसमें बैठ लीजिए, फिर वॉकिंग में जाइएगा। क्योंकि हमारा पूरा ऊर्जा जो है डाइजेशन में लग जाता है जब इस पोजीशन में बैठते हैं। काफी लाभकारी है डायबिटीज में आपको, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, अपच, या जितने तरह के हमारे स्त्रियों में, स्त्रियों के सारे रोग, मासिक धर्म से रिलेटेड या अन्य सारे जितने हैं, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। अकेला आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल आप ऐसे ही बैठिए, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। तो ये हुआ आपका वज्रासन। अब आज एक सबसे आसान आसन बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन से अब आप स्पाइन को, मैं थोड़ा आपको ये करा, स्पाइन से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो स्पाइन के लिए सबसे पहला आसन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि ऐसे आप आ जाइए, इस तरह से, ऐसे 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 सब लोग आ जाइए।
और देख लीजिएगा एक बार मेरे को, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। ऐसे आगे, पैरों में गैप देख लीजिए, हाथ का कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, दोनों पैर, दोनों जांग, ठीक है। अब श्वास भरते हुए सर को आगे उठाएंगे, हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भर लें और सर ऊपर। देखिए हमारा स्पाइन नीचे की तरफ चला गया, पूरा ढीला छोड़ देना है हिप को, नितंब को। इसको श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है, श्वास बाहर छोड़ देना है, पेट को अंदर खींचना है, फिर श्वास लेते हुए इनहेल, एक्सेल। सर और टेल बोन पीछे उठेगा, इनहेल, एक्सेल। धनुष जैसे मुड़ जा रहा है, देख रहे हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसको 5 बार आप कर सकते हैं, ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मार्जरी आसन, इसे हम कैटन काउ पोज भी कहते हैं। एक ही इसमें सावधानी देना है कि गर्भवती महिलाएं को उसको नहीं करना है, पेट अंदर नहीं खींचना है, बस इतना ही, अदरवाइज सब ठीक है उसमें। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि ये जो है से आपको कैटन काउ पोज बोलते हैं। एक समय में काउ का पोज आ जाएगा, दूसरे समय में कैट का पोज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग मार्जरी आसन या कैटन काउ पोज कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है स्पाइन के लिए, स्पाइन के सारे तरह के प्रॉब्लम्स इसमें दूर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और आसन बैठे बैठे अभी कर लेंगे, उसको फिर खड़े होकर आज आसन दिखाएंगे, ठीक है। करेंगे, सबको साथ में करना है आप लोग, ऐसा नहीं कि बस खाली देख रहे हैं, देखने से नहीं होता है, ठीक है। अपना ताकत, अब यहां से उठ जाइए, ऐसे ऐसे आइए, ठीक है, ऐसे, इस तरह से आइए। एड़ी को जमीन में लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एड़ी को जमीन में सटा लीजिएगा, पैर को भी दोनों सटा लीजिए, ठीक है। और नाभि को देखने का प्रयास करिए, ये आपको नमस्कार में काम आने वाला है। जब सूर्य नमस्कार सिखाएंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। इसमें आ जाइए इस तरह से। अब चाहे तो दोनों को सीक्वेंस में कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर आप ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस में भी किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन में। ये यहाँ पर आए ना, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे, फिर यहां से आप ऐसे आ सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन में आ गया। देखिए इसमें प्रेशर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, आपको ध्यान प्रेशर पॉइंट पर दीजिएगा। हैमस्ट्रिंग, आपके काफ मसल, पीठ के मांसपेशियां, स्पाइन, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हमें, चूंकि सूर्य नमस्कार में हम लोग डेली करेंगे, इसलिए इसको आप देख लीजिए कैसे किए, ठीक। अब हम लोग खड़े होकर 2-3 आसन करते हैं, ठीक है। आ जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। कैमरे थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।
ऐसे आ जाइए, ठीक है। दोनों पैरों को मिला लीजिएगा इस तरह से, हाथ के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए इस तरह से, ऐसे जो इस तरह से उठा, और हाथ को पलट दीजिएगा इस तरह, हथेलियों को पलट दीजिएगा नीचे की तरफ। हम इसको ताड़ासन करेंगे। 3 आसन का एक सेट है जो कि हमें हर तरह के मूवमेंट को, बॉडी का हर तरह का मूवमेंट करेगा आपको, धड़ को खास करके। तो ये हुआ। अब यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को खींचेंगे, और यदि बैलेंस बना सकते हैं तो पंजों पर खड़ा होके सामने में किसी पॉइंट को, दीवार में कोई एक पॉइंट को ध्यान देना है, गेज करना है, उसको देखते रहना है ताकि आपका बैलेंस बना रहे, ठीक है। श्वास भरे, इनहेल, बॉडी को ऊपर खींचे। अब स्ट्रेच करिए बॉडी को, एक्सेल। जितना देर हो सके, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आपको बनता है उतना आइएगा, ठीक है। एक बार फिर करके दिखाता हूं आपको, देखिएगा। आप भी साथ में करिए, इनहेल करिए। यदि नहीं कर पाइएगा तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट आपको बताऊंगा, पहले इसको सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। इनहेल, पूरा शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। एक्सेल, बहुत अच्छा है। को लेकर भारत और पाकिस्तान, ये दोनों स्वतंत्र हैं कि आप डाइजेशन, कहाँ कॉन्स्टिपेशन सब में। आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच कर सकते हैं, जहां चाहे। अरे आप लोग थोड़ा आप म्यूट कर दीजिए। न्यूज मत सुनाने लगी अभी, दिन भर पड़ा है न्यूज सुनने का। Inhale, Speaker also connected. exhale। अब यदि आपको ऐसे पंजों पर खड़ा होने में परेशानी हो रही है, दिक्कत होता है, तो आप बॉडी को ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे भी आप खींच कर ऊपर ऐसे खींच सकते हैं। देखिए, एक एक सेल्स जो बॉडी का है ना, वो सारे इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनता है। तो सेल्स तक इसका मूवमेंट जाता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेचिंग का इतना इसमें लाभ है। बॉडी का पोस्चर ठीक होगा, माइंड बैलेंस होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको मोशन नहीं मॉर्निंग में क्लियर हो रहा है तो इसको करिएगा 5 बार 6 बार। और इसका मैं आसन बताऊंगा अलग से, संघ प्रक्षालन के आसन, ठीक है। अब इसका दूसरा है, इसको 4 से 5 बार करना है, जितना कर सके 4 बार मिनिमम करिएगा। अब इस तरह से दोनों पैर पर बैलेंस रखिएगा, दोनों पैर पर इक्वल वजन पड़े। अब हम क्या करेंगे, राइट तरफ श्वास भरेंगे, यहाँ पर राइट तरफ छोड़ते हुए जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बॉडी स्ट्रेट। बहुत लोग आगे झुक जाते हैं चलते चलते, कमर झुक गया, कंधे झुक गए। जवान आदमी का भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। ताड़ासन यदि करते हैं, ये है तिर्यक ताड़ासन। इसके पहले क्या किए, ताड़ासन। 4 बार दाहिना, 4 बार बायां। ये आपके पूरे जितने ऑर्गन से इधर के, स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी से लेकर के पूरा सबको दुरुस्त करता है, ठीक है। हम शरीर के ऑर्गन पर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। जिम में केवल एक्सटर्नल होता है, हम इंटरनल भी करते हैं। चार बार राइट, 4 बार लेफ्ट। अब एक और करेंगे इसमें, कटी चक्रासन। दोनों पैर को ऐसे, दोनों पैर में हल्का गैप दे दीजिएगा, 1 से 2 फीट, 1 फीट तक, 1 1.5 फीट तक। हाथ को ऐसे करिए, फिर इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करिए। बॉडी सीधा रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हम पोस्चर करेक्शन भी कर रहे हैं और डाइजेशन को भी ठीक कर रहे हैं। बॉडी को ट्विस्टिंग करेंगे। ये तीसरा टाइप का मूवमेंट हो गया। एक ऊपर ले गए, फिर दाएं बाएं गए, ट्विस्ट करेंगे।
उतना ही भर करिएगा जिससे आपको मसल पुल नहीं हो, आराम से ऐसे। फिर दाएं हाथ को यदि बाएं तरफ झुक रहे हैं तो मुड़ रहे हैं, तो दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को बॉडी से लपेट लीजिए इस तरह से ऐसे, और ऐसे कंधे के ऊपर से देखना है। ठीक है, उतना ही करिएगा जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा मत करिएगा। फिर इस तरह से ऐसे एक तरफ आप ज्यादा ट्विस्ट हो पाइएगा, दूसरी तरफ थोड़ा कम होता है। फिर इस तरह से थोड़ा होल्ड करिएगा वहां पर। 1, श्वास बाहर रहेगा यहाँ पर इस पोजीशन में। एक्सहेल 1 2 3 4 5, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ आए, इनहेल किए, ऐसे किए, एक्सहेल किए, 1 2 3 4 5। दोनों पैरों पर बराबर वजन होना चाहिए। ठीक है, 4 टाइम्स राइट, 4 टाइम्स लेफ्ट। इसको कहते हैं कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिरक ताड़ासन और कटी चक्रासन, 3 एक साथ में। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं हम लोग। खड़े होकर एक और करेंगे, उसके बाद फिर हम बैठ के करेंगे, फिर उसका फिर प्राणायाम के बारे में प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के बारे में फिर आसन हम कल और करेंगे। ठीक है, एक एक दिन में बांट लेंगे कि हम अगला कल क्या करेंगे, उसमें कौन सा प्राणायाम को डिटेल में बताना है, फिर कैसे उसको करना है। अच्छे से समझ लीजिएगा, दोनों पैरों को फैला लीजिए, जितना हो सकता है फैलाइएगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो आपको आसान लगे जितना दूर तक जा सकते हैं। हमसे बिल्कुल आप कंपेयर मत करिएगा, लेकिन हाँ विधि यही रखिएगा। दोनों हाथ को ऐसे फैला लीजिए, बाएं दाहिने पैर को दाहिनी तरफ घुमा दीजिए, पैर के पंजों को राइट साइड में ट्विस्ट कर ये टर्न कर लीजिए, हाथ को इस तरह से हथेली को 180 डिग्री कर रखिए। अब श्वास छोड़, यहाँ पर श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे की तरफ जाइए, इसको पकड़िए यहाँ पर। ठीक है, जहां तक पकड़ सकते पकड़िए, अब धीरे धीरे जहां तक झुक सकते हैं झुकिए, और अंतिम सीमा में आपको यहाँ पकड़ना है। हो सकता है जहां तक जाना है बस वहीं तक जाना है, आगे नहीं झुकना है। जहां तक कर सकते हैं करिएगा। फिर श्वास भरते हुए यहाँ आ जाएंगे, फिर बाएं तरफ इस तरह से ऐसे करेंगे, यही प्रक्रिया को ऐसे कहते हैं त्रिकोणासन। और सर को लास्ट में ऊपर में ले जाकर अपने उठे हुए हाथ को देखना है। बाद में चल के कमर दर्द में भी आपको लाभ पहुंचाता है। और आने का तरीका देख लीजिए ना, कैसे मैं आया अपना पोजिशन में इस तरह से। तो जितना आपको हो सके उतना करिए। ठीक है, इतना ही हम खड़े होके अभी करेंगे। ओके, चलिए बैठ जाते हैं, बैठ जाइए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए पैर फैला लीजिए, सबसे अच्छा आसन है, सबसे आराम का आसन है दंडासन। दंडासन कहते हैं। ठीक है, हम आप आज ज्यादा थकाएंगे नहीं आपको। अब आ जाइए ध्यान इसके पोजीशन में, प्राणायाम के पोजीशन में। चाहे तो जैसे भी आप बैठना चाहें, आप सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन कैसे बैठते हैं सब लोग जानते होंगे, ऐसे सुखासन हो गया है। अर्ध पद्मासन ऐसे बैठते हैं, एक पैर को जांघ पर रख लेते हैं। और ये हो गया पद्मासन, जो बैठ सकता है इसमें बैठ से बहुत अच्छा। और नहीं तो वज्रासन, सुखासन, कोई भी आसन में बैठ जाइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कमर गर्दन सिर एक सीध में रहे। ठीक है, ऐसे। अब क्या है कि हमें करना है पहला प्राणायाम। कहां से शुरुआत करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, सिंपल, अच्छे से करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, अपनी ताकत भर करना है। देखिए सबसे सिंपल वाला तरीका बताता हूं, बाद में और बताएंगे, इसमें एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो और जानो। ठीक है, इसको मुट्ठी को ऐसे बांधिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे
हाथ के हथेली खोल देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो हाथ के हथेली खोल देंगे, और फिर नीचे लाएंगे तो मुट्ठी बांध देंगे, श्वास बाहर रहेगा। इसको पहले धीमे धीमे करेंगे, बाद में इसको गति लाएंगे इसमें, ठीक है। आपके ऑक्सीजन का शरीर में, फेफड़ों में बहुत बढ़ा देगा आप। ठीक है, शुरू करते हैं। 10 बार करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, एक राउंड अभी 10 का करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेके बाएं से छोड़ेंगे। जब एक चक्र समाप्त हो जाता है तो दाएं नासिका से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, ऐसे। हर चक्र के बाद इसको कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेके लेफ्ट से छोड़ने को कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले आप ये भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान इसको आखिरी में करना। ये आपको श्वास की लंबाई को बड़ी करेगी और धीरे धीरे करके आपको कुंडलनी का भी जागरण करता है। शक्ति का ऊपर स्रोत बढ़ता है बहुत तेजी से, तो उसको उसका एडवांस स्टेज में जब जाइएगा तब समझिएगा। चलिए पहले इसी को करते हैं हम लोग। 20 स्ट्रोक तक लेके जाते हैं, ठीक है। 20 स्ट्रोक तक जाएंगे, और 20-20 स्ट्रोक का 3 बार करना है। अपने डेली के रूटीन में यदि आप धीरे धीरे एक्सपर्टाइज में हासिल कर लीजिएगा तो 20 स्ट्रोक्स का 3 राउंड करेंगे, ठीक। चलिए, सूर्य भेदन। जो 10 राउंड में थक जाते हैं ना, उससे ज्यादा बढ़ा 10 स्ट्रोक में जब थक जाते हैं तो 10 स्ट्रोक तक ही करेंगे, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आसन हो या प्राणायाम, जबरदस्ती नहीं करना है। शरीर के साथ में आप अतिक्रमण नहीं करिएगा, शरीर के शक्तियों को डोंट सरपास इट, ठीक। चलिए, तो फिर से एक बार करते हैं। धीमे धीमे कर सकते हैं, यदि जिनको तेजी से करने में दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लो हो गया। और जो तेजी से करते हैं और तेजी से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में यदि नए हैं तो आप स्लो ही करेंगे, धीमे धीमे ही करेंगे, ठीक। चलिए, एक राउंड और करते हैं 20 स्ट्रोक का। फुल वेदन।
चलिए तब हम अगला, ये इतना आपको प्रतिदिन करना है। मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा कि आप समय को कैसे मैनेज करिएगा, ठीक है ना। मान लिया कि आप प्रतिदिन 1 घंटा देते हैं, ठीक। तो 1 घंटा जो आप दीजिएगा, उसको 1 घंटे में क्या क्या आपको आसन करना है, क्या क्या प्राणायाम करना है, ठीक है ना। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। समझे रविशंकर जी, अंजलि शंकर जी, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन है प्रश्न जरूर पूछना है, लास्ट में मैं समय आपको दूंगा। और तो चलिए सब प्राणायाम का हम जानते हैं। 5 प्राणायाम, इसे अष्टकुंभक बोला जाता है, 8 तरह का प्राणायाम बोला जाता है, हम लोग छांट के उसमें से करते हैं। पहला प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन में जो अभी हम बीच में किए ना, राइट नॉस्ट्रिल से लेकर के श्वास लेफ्ट में छोड़ना, ये जो है से काफी लाभ पहुंचाता है उनके लिए जिनको अंतर्मुखी हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं सकते हैं, चाहे जो जिनको थोड़ा माइंड शिथिल है, स्थिर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर आपको यदि आलस पड़ रहा है, थकान हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है सूर्य भेदन प्राणायाम। फिर आपको यदि ये कफ संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ये गर्म प्राणायाम है, तो कफ संबंधित प्रॉब्लम, इसीलिए नाम है सूर्य भेदन। सूर्य यानी हमारी कितने तरह की नाड़ियां हैं, 72,000 तरह की नाड़ियां हैं, उसमें 3 मुख्य नाड़ी है। एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, और एक सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी राइट राइट नॉस्ट्रिल को, इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, या इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसे जब श्वास लेते हैं तो समझिए कि ये सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी से, यानी गर्म है ना, इसको हॉट इसीलिए बोलते हैं, ये गर्म प्राणायाम है। तो इससे आपको तेज, मतलब आपको शरीर में तेज आएगा, आप ज्यादा फुर्तीला बनिएगा। इस तरह से आपको बॉडी में ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा होता है। ये अंत में आपको कुंडलिनी जागरण में भी साथ में काम करता है ये चीज। तो सूर्य भेदन बहुत अच्छा है। इसको उनको नहीं करना है जो एसिडिटी से ज्यादा ग्रसित रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बचना है कि जिस समय एसिडिटी हो रहा है उसमें इसको नहीं करिएगा, ठीक है। या जो बहुत गर्मी है उसमें नहीं करना है। हम लोग तो आजकल एसी वेसी में बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये हुआ, ये पहले सूर्य भेदन क्या किया इसमें। अच्छा, एक मुद्रा देख लीजिए आप, ये मुद्रा है, इसको हम, ये 5 उंगलियां है ना, तो 2 तरह से हम मुद्राएं बनाते हैं। एक बनाते हैं इसको मोड़ करके ऐसे, तो ये मुड़ा रहता है, और हम राइट नॉस्ट्रिल्स को किससे कंट्रोल करते हैं, बराबर थंब से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अग्नि है, अग्नि का प्रतीक है, और ये सूर्य है, दोनों अग्नि ही है, तो इसलिए इससे करते हैं। और ये चंद्र का प्रतीक है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट को, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अनामिका से, जो कि पृथ्वी है और ये जल है, पृथ्वी जल मिल करके ये ठंडा करता है, ठीक है। ये तत्व जो है, 5 तत्वों का, शरीर में 5 तत्व है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये जल। तो उसी से बना हुआ है कि ये जो है, और ये दोनों को घटा देते हैं हम लोग। कभी कभी क्या करता है, बहुत देखिएगा, नासिका मुद्रा में, नासिकाग्र मुद्रा में क्या करता है कि लोग, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे इनहेल किए, फिर इसको लेफ्ट से बंद किए, एक्सहेल किए, फिर इससे इनहेल किए, फिर इसको बंद किए, फिर इससे एक्सहेल किए। तो हम उंगलियां मोड़े हुए हैं, बहुत लोग क्या करता है यहाँ भी, ये भी कर लेता है, तो ये भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जैसा आसान लगे आपको। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे करके, इस तरह से, ये मोड़ते नहीं है, इसको ललाट पे रखते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, तो हम बताने जा रहे थे, कौन मुद्रा क्या बताने जा रहे थे, मुद्रा बता दिया आपको। ये दोनों को विष्णु मुद्रा या नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि दूसरा प्राणायाम कौन सा हम करेंगे प्रतिदिन, अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, दोनों का एक ही है। इसमें हमारी जो नाड़ियां हैं 72,000, वो सब शुद्ध होती हैं, उसके मल दूर होते हैं। इसलिए यदि लंबे समय तक इसको किया जाए तो आपके नस नाड़ियों में जितना है ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, और जितने हमारे मल हैं यानी डिपॉजिट्स हैं, धीरे धीरे करके घुल के निकलते हैं।
मन तो साफ साफ होता ही है, हमारी सभी सभी नाड़ियां बैलेंस होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, तरीका है, सबसे अच्छा ही तरीका ये लगा लीजिएगा। लेफ्ट से इनहेल करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, तेजी से कभी भी मत करिएगा। प्राणायाम अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, काफी कॉमन है, उसको तेजी से नहीं करना है, ठीक है। लेफ्ट से स्लोली लेंगे, धीमी लंबी और गहरी श्वास, ठीक है। मेरे वर्ड को मार्क करिए, स्लो लॉन्ग एंड डीप, ठीक। क्लोज, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, क्लोज, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इस प्रक्रिया को हम लोग 5 बार और करेंगे, अपने आप करिए आप, ठीक है। इनहेल, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए श्वास लेने का। यदि आपके पड़ोसी बगल वाले को भी नहीं सुनाई पड़ना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हैं चाहे छोड़ रहे हैं। आंखें बंद रहेंगी। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, न लेने में न छोड़ने में, बल्कि 5 बार ही करें, लेकिन करें तो अच्छे से करें। श्वास छोड़ते हैं तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते छोड़ते पूरा पेट अंदर चला जाए, छाती अंदर चला जाए। श्वास लें तो पेट फूले, छाती फूले, थोड़ा कंधे भी हल्के से उठें। छोड़ें, कंधे नीचे थोड़ा हल्के आएंगे, छाती अंदर जाएगी, पेट अंदर जाएगा, जबरदस्ती नहीं। चलिए मैं अब आज बताता हूँ आपको। ये हमें बाद में बताना था, मैंने पहले बता दिया आपको। इसके पहले डीप ब्रीदिंग के बारे में बताता हूँ। डीप यौगिक ब्रीदिंग है, यौगिक श्वसन कहते हैं उसको। देखिए, जब भी आप तनाव में हैं, मन अशांत है, गुस्सा आ रहा है, तो उसमें एक बड़ा रामबाण है। किसी भी तरह का मन में तनाव आया, अनुलोम विलोम वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चुपचाप बैठ जाएं, बैठ करके और एक ही काम करें, लंबा गहरा श्वास लें और लंबा छोड़ें।
अच्छा, इसमें दो चीज, यौगिक श्वसन किसको कहते हैं? जब श्वास भरते हैं तो ध्यान सबसे पहले देखिए कि आपका पेट फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। पेट फैला, उसका श्वास जब पेट भर गया तो आपको, पेट एक्चुअली भरता नहीं है, हमारे जो लोअर डायफ्राम है ना, वो डायफ्राम नीचे पुश करता है, इसलिए पेट फैलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बड़ी रिलैक्सेशन होगा आपका, देखिएगा प्रैक्टिस करके, अभी मैं करवाता हूँ आपको। पेट फैलेगा, जब फिर उसके बाद छाती थोड़ी फैलेगा, उसके बाद कंधे हल्के उठेंगे। ठीक है, लास्ट में जब एक श्वास और लीजिएगा ना तो कंधे भी हल्के से उठेंगे, एकदम हल्के से। कॉलर बोन, कॉलर बोन जो है ना, उसमें भी स्पेस रहता है, उसमें भी श्वास जाता है। जैसे मैं दिखा रहा हूं, पहले पेट फूला, फैला, छाती फैली, फिर कंधे उठे, हल्का एक श्वसन और बढ़ाना है तो आपको कंधे हल्के उठ जाएंगे। उसका छोड़ते समय कंधे नीचे आएंगे, छाती अंदर जाएगी, पेट अंदर जाएगा। इसको कहते हैं डीप यौगिक ब्रीदिंग। इसको आप चाहे तो सो के भी कर सकते हैं, आराम से जी सो जाते हैं ना, उस समय भी इसको कर सकते हैं, लेट करके भी किया जा सकता है। काफी काम का ये है। हमारे शरीर में हमारा जो फेफड़ा का कैपेसिटी पता है कितना है? हमारे फेफड़े के कैपेसिटी, ये हम लोग, ये पहले जान लीजिए कि हम लोग एक श्वास में कितना लेते हैं। एक मिनट में हम लोग 500 ml लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में। और जब डीप यॉगिंग ब्रीदिंग करिएगा तो इस ये बढ़ करके आपको 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 50 लीटर तक चला जाता है, 50 लीटर तक चला जाएगा श्वास। समझ लीजिए कि हम फेफड़े का कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं। दौड़ते हैं तो कितना यूटिलाइज होता है? दौड़ते हैं तो 45 लीटर तक ले लेते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि क्विक हो जाता है। इसमें छोड़ते भी हैं तो शरीर का शुद्धिकरण और ऊर्जा, शुद्धिकरण तो पूरी तरह से हो जाता है क्योंकि शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाएगा आपको जब श्वास छोड़ेंगे डीप ब्रीदिंग में। और जब लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन, जब हम श्वास भरते हैं तो हर श्वास में 21% या 20%, 20.5% ऑक्सीजन जा रहा है, कैसा भी अच्छे जगह पर है तो 21% जा रहा है। छोड़ते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.04 या 0.03% होता है। छोड़ते हैं तो ये हो जाता है, छोड़ने में ऑक्सीजन रहता है घट के 16% आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा 5%। तो समझिए कि कितना शुद्धिकरण हो रहा है शरीर का। हमारे सेल्स जो है से जो प्रतिदिन मर रहे हैं वो सब रिजुमिनेट होकर जिंदा होने लगते हैं क्योंकि उन तक ये ऑक्सीजन जा रहा है ब्लड के माध्यम से, प्योर ब्लड के माध्यम से। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल हम लोग मिले तो और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा अपना अपना अनम्यूट करके कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आज का दिन में कैसा लगा, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको और कुछ बताऊंगा। It was very good, a very nice feeling. रविशंकर जी, फ्रॉम वेयर यू हैव ज्वाइंड? I'm from Bangalore. I'm retired 5 years back. I'm at present in Bangalore. You are residing in Bangalore nowadays, na? Bangalore, yeah, yeah. Okay, very good. That's a very good place. We are very frequently were And visiting my that missus place. is also in the same year. Anjali Shankar, she's also Okay, okay, yeah, I understood. Okay, I thought that she must be your wife, yeah. Oh, yeah, yeah. And so, did you like Ravi Shankar ji? It's very nice feeling, and I'm Okay, feeling thank you. yes. Anjali ji, you want to express something?
Okay. I understand your feeling from your face. So, and then, yeah, please, सर आप नाम से नहीं ज्वाइन किए जी कि जी 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 सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम जीके शर्मा है और मैं सीएमपीडीआई से सेवानिवृत्त हुआ हूँ नागपुर से, और ओके अभी सर, सेल सिटी रांची में रहना होता है। ओके ओके। और ये प्रोग्राम का सर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा गाइड मिले जो योगा का प्राणायाम का जानकारी दे। और आपका सर यूट्यूब में भी आता है तो मैंने देखा है, और सीएमपीडीआई फ्रेंड्स में आपका बराबर देख रहा हूँ मैं, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा। और ये हम लोग के लिए बहुत ही जानकारी वाली बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमें ना जी, एक्चुअली इससे जुड़ना कैसे, उसको लंबे समय तक क्या ले जाना, शरीर में आदत बनाने की आवश्यकता है। ये आदत जी नहीं जी रहती है, हम बीच में छोड़ जी देते हैं। तो यदि राइट इसके साथ जुड़े रहिएगा ना, तो आप जी छोड़ नहीं पाइएगा, कि वो छूटने नहीं देगा आपको। ही विल ऑलवेज पोक यू, ओके कम ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। सो सो यू नीड टू बी कनेक्टेड विद समबडी। राइट राइट। ठीक है, ये आपका गैलेक्सी सर एक 2 मिनट का भी सर आता है पर्टिकुलर डिजीज के क्योर के बारे में शॉर्ट्स यूट्यूब में जी So राइट anybody can subscribe to that channel, then राइट no problem. यस And Galaxy M33 5G कौन है? उमा जी, आप कुछ बताइएगा, आप थोड़ा भाव प्रकट करिए, कुछ बोलिए। आप तो पहले बहुत दिन, अभी लेटेस्ट कुछ। हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गई। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ हम लोग तो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, करीब 3 साल हो गए। बीच में थोड़ा सा कुछ था दिक्कत, तो नहीं जुड़े थे। वो भी ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, अभी मुश्किल से 15-20 दिन या 1 महीना कह लीजिए। लेकिन आज का बहुत ही सेशन, अच्छा रहा और बहुत हम लोग को उससे फायदा हुआ। आज का सेशन ठीक लग रहा है, आप तो पुराने हैं। हाँ सर, ठीक है, हम लोग तो कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा है, ठीक इससे है। फायदा भी बहुत है हम लोगों को। अजीत जी एकदम अपना लोगो लगा के बैठ गए। थोड़ा चेहरा भी दिखाइए भाई। क्या हो रहा है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा म्यूट हो जाएगा, मैं कर, ठीक है। कुछ लोग तो पर्दे के भीतर ही रह गए, तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है रविशंकर जी, ज्वाइन टुमारो एंड टेल योर फ्रेंड्स Definitely, about this. definitely. Yeah, tell your friends about this, Yeah, sure. so that more people can get advantage of this Yes. free yoga session. Yes. Okay, so see you tomorrow at, just join 5 minutes or 10 minutes before, so that I can adjust the things. Okay. Thank एक you. चीज Thank you सर, very much. हाँ एक चीज जाना सर, या ये योगा मैंने सुबह कब स्टार्ट करना चाहिए? मैंने खाली पेट रहना चाहिए या चाय पी करके, यस, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मिस टू टेल यू, मैं आपको नहीं बता पाया। देखिए, बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, है बिफोर टेकिंग एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन आप चाहे तो जैसे जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी लेट से करिएगा। यदि मान लिया कोई 8 बजे करता है, तो सुबह आप आधे घंटे पहले फल खा लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। भरपेट जी नहीं, थोड़ा मोड़ा खा सकते हैं। कम से कम 2 घंटा का गैप फल के साथ में होना चाहिए। माइंड इट, मैं फल बोल रहा हूँ, अनाज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन बेस्ट वे है मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पानी रख सकते हैं। गर्मी के दिन में एक ठो बगल में पानी का बोतल रखिएगा, ठीक है। यदि बीच में प्यास लगती है तो एक घुट करके पानी जरूर पी लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम डिहाइड्रेटेड रहना है, बगल में पानी का बोतल रखिएगा। मन हो कि थोड़ा पीना है तो थोड़ा सा एक आध घुट पानी जरूर पी लीजिए। पूरा नहीं पीना है, लेकिन एक जी दो घुट जरूर पानी पी लेना है, ठीक है। 2 बातें। तीसरी बात, आप अपना मैट को फिक्स रखिएगा। फिक्स करने का मतलब कि मैट बदल बदल के नहीं, आज ये मैट है तो कल मिसेस वाला मैट ले लिए तो कल उसका मैट ले लियो, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा एक होती है, ठीक है ना। तो ट्राई टू कीप योर मैट योर सेल्फ, ठीक है। और प्राणायाम आप दिन में 4 बार कर सकते हैं, चाहे तो सुबह दोपहर शाम रात। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी प्राणायाम भी करते हैं तो खाना खाने के 3-4 घंटे बाद, 4 घंटे मिनिमम
गैप होना चाहिए, जिस 4 घंटा होना चाहिए। ठीक है। ठीक। आसन भी 4 घंटे के बाद ही कर सकते हैं, प्राणायाम 3 घंटे बाद कर सकते हैं, नहीं, आसन 4 बजे के बाद ही करना है, 4 घंटे के बाद ही। शाम को भी कर सकते हैं आसन, शाम के आसन थोड़ा अलग रहेंगे, शाम वाले आसन जो सुबह हम करते हैं वो नहीं रहेंगे हैं। शाम को जो आसन हम कराते हैं वो रिलैक्सिंग आसन ज्यादा रहते हैं, बॉडी को भी स्वस्थ भी रहे और रिलैक्स भी करें, निद्रा अच्छी से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज जैसे मॉर्निंग में कर लिए, ऐसा नहीं करना है। शाम के टाइम, शाम में अलग अलग आसन करने हैं। ठीक है, लेकिन सुबह बेस्ट ये है, शाम को 6 बजे चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक। ओके सर, थैंक यू। और खाना खाने के 4 घंटा बाद ही, ध्यान रखिए। अच्छा, हल्का फुल्का चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबका दिन शुभ हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें और दिन भर मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, स्माइल होना चाहिए चेहरे पर। थैंक यू, थैंक यू, गुड डे। कल मिलते हैं सुबह ठीक 7 बजे, ज्वाइन बिफोर 7 o'clock। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।